भैया इधर आओ, भैया मेरे को वहाँ ले चलो, भैया मेरे को दवाई दो भैया। और कभी कभी तो देखो जी, हमने आपको होल करी थी, होल कर सरकार ऐसा करके एक बार हमारे गुरु महाराज छोटे दादाजी महाराज की सेवा में थे, तो खाली लंगोट लगाते थे और कोई कपड़े नहीं पहनते थे। बड़े दादाजी छोटे दादाजी की सेवा में जब थे, बड़े दादाजी ने छोटे दादाजी की सेवा में भेजा जब की बात है। तो एक दिन छोटे दादाजी महाराज पूरे कपड़े पहनते सब, लेकिन बड़े दादाजी महाराज तो अपने दूसरों पर रहते थे, उनके तो कपड़ा पहनना नहीं पहना, किसी का उतार के पहन लिया, फेंक लिया, कभी धोने में डाल दिया। उनकी अद्भुत लीला चमत्कार आपने सुने ही है और हम सुनाएंगे। लेकिन आज इंदौर सरकार की एक बात हमें याद आई, गुरु महाराज हमसे सुनाते थे। एक दिन गुरु महाराज ने रात को दादाजी को कहा और कुर्ता उतार के पहने के लिए पहन ले, तो पहन लिया। जैसे ही पहना तो बोले तेरे कुर्ते में से तो प्रयागराज की खुशबू आती है, प्रयागराज जो इलाहाबाद को बोलते हैं, तो बोले प्रयागराज की खुशबू आती है। बोले मुझे भी खुशबू आए, पता नहीं उस कुर्ते में उन्हें सेंट इतना, बोले उन्हें पहन रखा था जब तो नहीं, पर मेरे को पहनाया तो खुशबू आने लगी। बोले तेरे कुर्ते में से प्रयागराज की खुशबू आ रही है, पहन रख। तो बोले मैंने थोड़ी देर पहना, फिर उतार के और गुरु महाराज छोटे दादाजी के चरणों में रख दिया। बोले क्यों भैया, पहनो, पहने रखो। बोले गुरु महाराज इसको कौन धोएगा और ये फट जाएगा फिर, तो मैं तो नहीं पहनूंगा। तो बोले नहीं, अब हम जब देंगे तो बोले अच्छा रख दो, फिर उस समय रखवा लिया। बोले अच्छा जब हम देंगे तो ऐसा देंगे कि धोने वाला भी देंगे और धोने उसको संभालने वाला भी देंगे, सब देंगे। अब ये बहुत साल आई गई बात हो गई, फिर भी बोले मैं लंगोटी में सेवा करता, जो भी गुरु महाराज की सेवा है उनको हवन करवाना, लकड़ी फाड़ना, भंडारे बनाना, सब 12 चूल्हे, ऐसा बताते थे दादाजी के 12 चूल्हे जलते थे, लकड़ी के चूल्हे। 12 चूल्हों में अलग अलग चीज बनती रहती थी और 12 चूल्हे उनको बनाओ भी, भंडार बर्तन भी मांजो, लकड़ी भी फाड़ो और नैवेद्य भी लगाओ, सारा काम। तो ये कराया और बोले 3 साल मेरे से कराया। और बोले मेरे को बस थोड़ी बहुत टाइम मिलता था कि रात को थोड़ा बहुत सो लो, नहीं तो बाकी तो उसमें लगे रहते, सुबह से बनाओ, ये बनाओ, फिर दोपहर का बनाओ, फिर रात का प्रसाद बनाओ। ये करते करते रात को थोड़ी बहुत देर, कभी आधा घंटा मिल गया, 15 मिनट मिल गए, तो जबकि लगती इतने में फिर टाइम मिल जाता। तो बोले 3 साल ऐसे निकल गए, पता नहीं चला। फिर एक दिन 3 साल हुआ, रात के दिन बोले 1 बजे मेरे से बोले, 12:30-1 बजे, अच्छा हमको ज्वार की रोटी और चटनी खिलाओ। तो बोले मैं गया, उस समय मनसा राम एक कोठारी थे खंडवा में, तो मनसा राम जी से कहा कि भाई ज्वार का आटा दे दो। तो उसने कहा ज्वार, वो नींद में था, होगा कोठार में तो, लेकिन नींद में था वो। तो उसने कह दिया कि कोई मेरे पास आटा वाटा नहीं है, ज्वार का आटा नहीं है, जो चाहिए तो ले ले, वहाँ रखा है, ज्वार का नहीं है। तो बोले फिर मैं आ गया, आने के बाद देखा कि अब क्या करना है, आज्ञा भी एक गुरु महाराज की आज्ञा कि ज्वार की रोटी बनाओ। तो बोले मैं बाथरूम करने गया, तो पेशाब करने बैठा और बैठे बैठे मेरे को, और वहाँ ज्वार के पौधे खड़े हुए थे, अपने खंडवा में पीछे खेती भी है, तो उसमें ज्वार उगती थी। तो हो सकता है सितंबर अक्टूबर का महीना होगा, उससे ज्वार पकती है। तो बोले ज्वार का खेत के वहाँ मैं बाथरूम करने लगा, तो ज्वार, अरे मन के ज्वार दिख गई। तो बोले मैंने रात को अंधेरे में हाथ पाथ धोए, हाथ धोकर ज्वार के भुट्टे उसमें से काटे, दरात लेके गया और उसको काटा और 4-5 भुट्टों को लिया और वो गीले थे। तो बोले उसको आगी में ऐसे गर्म किया, सेका और फिर उसको झाड़ा, उसको ज्वार के, गाँव वाले बच्चे समझते ही हैं, ज्वार के उसको झाड़ा, उसके भुट्टे को झाड़ा के उसमें से बोले इतना ज्वार निकली। फिर बोले मैंने उसको पीसने लगा, तो हाथ की चक्की थी, तो हाथ की चक्की से पीसने लगा। तो बोले पीसते पीसते, अब वो मेरे को दिन भर थक जाता था, वही टाइम मिलता था, तो ऐसे पीसते पीसते नींद आ गई। अब नींद कितनी देर आई होगी, 15-20 मिनट,
इतने में बोले छोटे दादाजी आ गए, किसी के साथ आ गए। वो रिक्शा सब खड़वा में रिक्शा खड़े ना, उसमें कई बार दरबार में घूमना होता तो कोई बैठ के कोई उसको खींचता था रिक्शे। वहाँ के अब आए मुझे नहीं पता, तो बोले आने के बाद मैं ऐसे चक्की चला चला रुक गई चक्की, और कुछ आटा पीसा कुछ बाकी था, एकदम से मेरे हाथ के ऊपर हाथ आके वो चली चक्की, तो चलने का जो झटका लगा उससे मेरी नींद खुल गई कि अरे कौन चला रहा है, और हाथ के ऊपर हाथ, बोले हाथ पे हाथ रखा वो मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन वो चली, चलने से जो हाथ हिला झटका लगा उससे नींद खुल गई। जैसे नींद बोले मेरी खुली तो मैंने देखा अरे दादा जी आपको पता है, बोले अच्छा तो अकेले सेवा करेगा, तो अकेले सेवा करेगा, तो बोले दो चार हाथ ऐसे चक्की चलाई, फिर बोले मैंने हाथ जोड़े तो बोले अच्छा बना के लाओ, पहले भोग लगाना, पहले इसका भोग लगाना दादाजी समाधि में, फिर लाना। फिर बोले मैं उसका बनाया, तो उसमें 2 रोटी बनी, 2 रोटी छोटी छोटी सी बनी, और लहसुन चटनी बनाई, चटनी बना के और चटनी और गार की रोटी लेके गया मैं। पहले बड़े दादाजी समाधि भोग लगाए रोटी का चटनी का, और 1 रोटी रही, 2 ही बनी थी, इतना सीधा ज्वार काटा उसको लेके गया दादाजी के पास। जब मैं लेके गया तो लेके और पाया, और उसमें आधी तो पाई, और फिर कुछ आखिरी में 2-3 निवाले लिए चटनी लगाए और मेरे को खिला दी, लो खाओ लो खाओ लो खाओ, ऐसा करके 2-3 निवाले खिला के बोले अच्छा तुमको एक राजकुमारी का श्राप था। बोले कोई राजकुमारी थी, तुम जब राजकुमार थे उस समय कोई तुमसे शादी करना चाहती थी, अब तुमने मना कर दिए, तुम सन्यासी बन गए बाद में, तो बोले उसका श्राप था, उसने श्राप दिया था, तो उसका श्राप खत्म करने के लिए तुमसे 3 साल हमने भंडार बनवाया और ये सेवा करा के श्राप पूरा कर दिया। अब तुम श्राप मुक्त हो, अब तुम्हें हम होलकर देंगे और बनी बनाई मिलेगी, तुमको कोई बनाने की जरूरत नहीं, बना बनाया मिलेगा, और वो कपड़े भी धोने वाले सब अपने आप होगा, ऐसा कह के। और बोले फिर बोले महाराज छोटे दादाजी बोले मेरे को उड़ा दो, बोले मैंने उड़ा दिया, उन्होंने शयन किया। फिर मैं आगे भंडार में सुबह की जो तैयारी करना शुरू किया, पहले थोड़ा आराम किया, फिर तैयारी वैयारी करी, और बोले सुबह हुई, और सुबह होने के बाद फिर जब तक शाम हुई, तो शाम को एक दिन छोड़ के, और ये जो पांडे माँ साहब का परिवार है, उनको माँ साहब उनके भैया कचहरी में लगा था वापिस, तो पांडे माँ साहब जो हैं उनके यहाँ उनके नौजवान लड़का गुजर गया, जो इंदौर के होलकर महाराज थे, उनके दीवान थे वो भारतीन पांडे। तो जब वो पांडे साहब जटाशंकर भैया जानते हैं, उनको आखिरी में जटाशंकर भैया ने बाबा जी सुनाई थी, आखिरी में गुरु महाराज से सुनवाई थी। तो उसके बाद जो है तो पांडे माँ साहब का एक नौजवान बच्चा गुजर गया, तो उसका नौजवान लड़का गुजरने से पिता तो फिर भी दीवान थे, तो राजकाज में लग गए, भूल गए, लेकिन माँ को उस बच्चे की बहुत याद होने से वो बहुत व्याकुल थी, और इतनी व्याकुल थी कि पागल जैसी हो गई, और पागल जैसी रहती थी, मतलब बहुत कई दिन होने के बाद भी उसका वियोग गया नहीं था। तो वो रहती थी किशनपुरा जो है, यहाँ माँ साहब की कोठी थी है, अब तो टूट की मार्केट बन गई वहाँ, तो उनकी कोठी में ऊपर 4थी मंजिल पे वो रहती थी, 4 मंजिल की कोठी थी, होलकर महाराज ने दी हुई थी, उनको दीवान होने से उनको कोठी मिली हुई थी, नौकर मिले थे, गाड़ी सब, 4थी मंजिल पे वो रहती थी। तो बड़े दादाजी महाराज, और जबकि बड़े दादाजी महाराज की समाधि तो 1930 में हो गई थी, ये बात तो काफ़ी बात की है, तो बात होगी छोटे दादाजी ने समाधि ली 42 में, उससे पहले 32-33 की बात, तो 35 की बात, पता नहीं, सन तो नहीं बताया गुरु महाराज ने। तो उसमें अब वो वियोग होके रोए, रात दिन जब रोती रहती है करती, तो बड़े दादाजी ऊपर पहुंच गए, डंडा लेके रोए थे, तो जैसा रूप है दादाजी का, पहुंचे उसकी पलंग पर बैठ गए, तो उन्होंने कहा अच्छा संता है, बोले अच्छा तू क्यों रोती इतना वियोग कर, थी वो भोलेनाथ की भगत, दादाजी को नहीं जानती थी, भोलेनाथ की भगत, शिव जी की भगत थी, रोज शिव जी की पूजा करना, जल चढ़ाना,
जो भी उसका नियम था करती थी, वियोग में भी पर रो रो के करती थी बेचारा। अब वो बैठ गया आकर से, अरे तू क्यों रोती है? बोले ऐसे। वो अपनी कहानी सुनाने लगी कि भाई मेरे समझा लड़का था, गुजर गया, उसका मेरे को भी याद आती है। बोले नहीं, तेरा मन लड़का मारा नहीं, मेरे पास। बोले कहाँ है? अब वो भी पागल सी हो रही थी, अब उसको ये समझ आया नहीं। अब उन्होंने कहा कहाँ है? बोले मेरे पास है। बोले आप कहाँ रहते हो? बोले मैं खंडवा रहता हूँ। बोले कहाँ रहते हो? बोले मैं खंडवा रहता हूँ। तो बोले मेरे बेटा, तो बोले तू आ जाना, मैं दे दूंगा, माँ है खंडवा में मेरे पास, आ जाना। अब इतना कह के और वो गई कि चलो इनको कुछ खिला, अच्छी खबर मिली तो उसका मन इनको कुछ खिलाओ, सकता है कुछ खिलाओ। अब अंदर गई, अंदर जाके वापस आई, कुछ लाई, जब तक गायब, छोटे बड़े अदृश्य हो गए। अब उसने वहाँ दासियों से पूछा, भाइयों से पूछा कि भाई एक संत आए थे, कहाँ है? कहाँ? बोले यहाँ तो कोई आया ना गया, हमारे देखा नहीं। फिर उनको उस दासी को नीचे, वो भाइयों के पास दासियों के पैरा रहता था, वो ही रहती थी। पर जनाने महल में ये रजवाड़ों का तरीका था, जनाने महल में जनाने ये रहेंगी, कोई आदमी नहीं जाएगा, और आदमी वाले में लेडीज नहीं जाएंगे, सब रजवाड़ों में पहले तो। अब वो नीचे दासी आई, उसने नीचे चौकीदार जो भाई बैठी थी उससे पूछा, बोले भाई मैं तो जग रही हूँ, कोई आया ना गया? ऊपर तो कोई नहीं गया। फिर उन्हें जो फार्म गेट के चौकीदार आदमी थे उनसे पूछा, उनने कहा कि भाई यहाँ तो कोई आया ना गया, कोई आदमी कोई नहीं। तो बोले नहीं है, किसी संत आए थे, सबको मिले। तो बोले हमको तो कोई नहीं दिखा, आया ना गया। बोले आया, चलो आया, तुम क्यों आया? पर जाता हुआ तो दिखे। बोले कब गया? बोले अभी गया। तो कोई बोले हमको तो दिखा नहीं जाते। दादाजी थे अदृश्य दर्शन, अमरनाथ का भगत तीसरे उसको दर्शन हो गए। अब इसके थोड़ी देर बाद वो रात को देर से आते थे, उसके पति माता दीन पांडे नाम था उनका, माता दीन पांडे, अब याद आ गया, माता दीन पांडे थे उनके पति, जो दीवान होलकर नाम थे, होलकर खासजादा थे, तो उन्होंने दीवान थे वो। तो उसके बाद जब वो आए तो आते वो पीछे लग गए, भाई मेरा बेटा खंडवा में, मेरे को लेकर चलो, वहाँ से लाना है, वहाँ से लाना है, वहाँ से लाना है। हमने कहा ये पागल, वियोग में पागल हो रही है। तो बोले क्या हुआ? उसने अपनी कहानी सुनाई कि ऐसे एक संत आए थे। अब वो उसने पूछा भी आप कौन हो? बोले हम दादाजी। और खंडवा कहाँ रहते हो? खंडवा में। हाँ वहाँ तुम्हारा बेटा है, वहाँ नहीं आता। ऐसा कह के उसको बता दिया, पता भी हो रहा, अदृश्य हो गए। अब वो पीछे लगी, उन्होंने कहा नहीं मेरा तो बेटा वहाँ आएगा। अब उन्होंने कहा भैया हम कुछ जला के आए, मरा हुआ कोई आता है क्या? और उसका शरीर ही नहीं तो कहाँ से आएगा कोई? शरीर ही जला दिया, सब हो गया, इसका अग्नि संस्कार हो गया, वो कैसे आ सकता है? अब वो तो दीवान था, पढ़ा लिखा आदमी था, सब समझता था, समझते थे वो। तो माता दीन पांडे ने कहा अरे, अब वो जैसे उन्होंने कहा कैसे करके उसने पीछा छुड़ाया, लेट गया। अब वो लेटे वो उठा दे, उसको सोने नहीं दिया 3-4 घंटे। सुबह हो गई 4 बज गई, रात को 1-2 ऐसे 4 बजे तक सोने नहीं दी। वो सोए, वो उसको उठा दे, चलो खंडवा चलो, मेरे बेटे को लेने चलो, खंडवा चलो, लेने चलो बेटे को लेने चलो। अब वो सोए, वो उसको उठा, आखिर वो तंग आ गए, तंग आ गए, चलो मरा हुआ तो कहाँ आता है, लेकिन अब इसकी तसल्ली के चले चलते हैं। बोले हाँ चलेंगे, कल चलेंगे। जब उसको थोड़ा बहुत उसने सोने दिया, फिर सुबह उठ के तैयार हो, फिर वो पीछे लगी। तो फिर उन्होंने खबर करी, तो पहले रेल में सैलून लगते हैं, रेल में डब्बा लगा करता था, जैसे अपने फेरीघाट में भी एक अपन ने जो बनाया ना सैलून, इस तरह के रेल के प्राइवेट उनके राजा रजवाड़ों के सैलून होते थे, उसको सैलून बोलते थे। तो सैलून उनका होलकर महाराज का सैलून उनको मिलता था, वो एंटाइटल थे उसमें। उन्होंने सैलून का बोला तो 11 बजे की यहाँ से ट्रेन चलती थी मीटर गेज के पहले, वो बहुत टाइम तक चली गाड़ी, लोग भी बैठे थे, पर वो गाड़ी में डब्बा लगा। तो पहले ऐसे कायदा था कि जो लेडीज हैं वो सब लोग कार में आना, और कार से रेल के डब्बे तक पर्दे लग जाते, ऐसे पर्दा लगा के पर्दे के बीच में से हो जाती थी और डब्बे में बैठ जाती हूँ। डब्बे में भी पर्दे, उस सैलून में पर्दे होते थे, सब बैठती थी। और उनको देखना भी हो तो रेल चलने के बाद जब जंगल आगे जाती थी स्टेशन से बाहर, जब वो पर्दे खोल के जो देखना देख लें, फिर स्टेशन आए तो फिर पर्दे लगाओ,
ऐसा नियम था, क्योंकि पर्दा प्रथा थी इसलिए। अब उन्होंने बैठ के यहाँ से पर्दे में रेल चली। रेल चलने के पहले 18 घंटे स्टेशन आता है खंडवा से पहले, तो वहाँ उसके कान में आवाज आई, उसके कान में, अच्छा तो पर्दे में आएगी, अच्छा तो पर्दे में आएगी, ऐसे कान में उसकी आवाज आई। तो उसने फट अपने पति को, अरे मैं पर्दे में नहीं जाऊंगी। क्यों? बोले दादाजी बोल रहे हैं पर्दे में नहीं जाना। तो बोले अरे तू हमारी बेइज्जती कराएगी, हम रजवाड़े लोग हैं, रजवाड़े लोगों को पर्दे में जाना पड़ता है। पर वो पीछे पड़ गए, और वो बोले और वो पीछे पड़ गए। उन्होंने कहा नहीं तो मैं रेल में से कूद जाऊँगा। उन्होंने कहा चलो भाई, यहाँ तो इंदौर की बात नहीं है, यहाँ खंडवा की बात है। उसने वहीं स्टेशन मास्टर को बोल के फ़ोन करा दिया कि भाई पर्दा नहीं लगाओ। तो पर्दा नहीं लगा, गाड़ी खड़ी थी, उतरे ट्रेन में से, पर्दा कार में बैठ के वो पहुँचे खंडवा दरबार। तो जहाँ बड़े राजा की समाधि में जैसे ही गए तो बड़े राजा की समाधि में उसने प्रणाम किया। प्रणाम उसने क्या, प्रणाम करके वो जो फोटो लगे वो देख के उसको कोई रिकॉग्नाइज हुआ कि ये आए थे रात को। तो वो जो पहरेदार खड़ा रहता है ना चपरास लगा के समाधि के पास, उससे उसने बोला कि ये कहाँ है, इनसे मेरे को मिलना है। तो बोले ये रे, वो समाधि की तरफ बताएगी ये रे। तो बोले ये समाधि नहीं, ये कहाँ है? तो बोले ये यही है यही है। बोले नहीं, ये रात को मेरे पास आए थे और रात को ऐसे ऐसे मेरे को कहा इन्होंने बेटे के बारे में। तो उनने कहा अरे इसको दृष्टांत हुआ है। उसने कहा तो छोटे दादाजी थे, तो उसने कहा कि जाओ वहाँ कुआं है, बड़ा कुआं है ना, अरे वो क्या आगे वहाँ बैठे थे छोटे दादाजी, वहाँ शाम को बैठते थे कई बार, और वहाँ बैठ जाते, कभी घर वहाँ बैठ जाते, कभी को बड़ का झाड़ है वहाँ बैठते थे, जाओ उनकी इच्छा हो, वहाँ बैठे थे कुएं के पास। तो उसने वहाँ भेज दिया कि जाओ वहाँ चले जाओ, वो हैं। अब वो पीछे लगे कि ये, बोले भाई ये तो समाधि है, इनको तो समाधि ली हुई, 1930 में समाधि ले ली। बोले नहीं ये आए थे, तो समझ गया कि राजस्थान में छोटे दादाजी के पास भेज दिया, जाओ वहाँ बैठे हैं, वहाँ चले जाओ। अब गई, जाते उसने दूर से जब देखा, इतनी दूर थी, कूलर इतनी दूर, तो छोटे दादा अच्छा मोड़ा लेने आ गई है, अच्छा मोड़ा लेने आ गई है। उसको भी ये बोला था तेरा मोड़ा मेरे पास है, खंडवा है, आ जाना। अच्छा मोड़ा लेने आ गई है, मोड़ा लेने आ गई, जैसे ही कहा, अब उसको आवाज तो वही आए, आवाज तो उसको वही लगेगी, तो वही जो रात को मेरे को आवाज आई थी, वही आवाज, सेम आवाज, लेकिन शक्ल अलग। उसको लगा कि शक्ल तो वो नहीं है जो मेरे को दिखे थे बड़े दादाजी थे, और ये छोटे, इन शक्ल अलग और आवाज वही। अब वो रोने लग गए, और रोने से उसको ऐसा लगा कि मेरे साथ कुछ छल हो गया, ये तो इसका मतलब है कुछ छल हो गया। अब उसके मन में ये आया कि भाई मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इससे उसके मन में, क्योंकि वो तो पूरी उससे आई थी कि मेरा बेटा मिलेगा, मेरे मन ने कहा है, लेकिन शक्ल वो नहीं दिखने से उसका मन में बड़ी व्याकुलता हुई। पास में आके दादाजी ने, अच्छा होलकर महाराज के यहाँ से ये उनके दीवान की घर वाली, ये तेरा बेटा गुजर गया है, हाँ अच्छा अच्छा, ऐसे करके हाथ पकड़ दिया। अब उसने हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ के छोड़े नहीं। बोले अच्छा क्या हो, फिर उससे सब बात पूछने लगे। तो उसने सारी बात, वो व्याकुल थी, बोला सब सुनाई उसने, रात वाले सब किस्सा जो सुना रही थी। इस बीच में अपने दादाजी सरकार आए, बुजुर्ग को नैवेद्य लगाना, बुजुर्ग को सब अखबार सब करते थे, गुरु महाराज को अखबार सुनाना, नैवेद्य लगाना। तो जैसे आए, जैसे पास में आए दादाजी, तो दादाजी का हाथ बोले ये रहा तेरा बेटा, ऐसे कह के दादाजी का हाथ, वो माँ साहब जो थी माता जी पांडे वाली, इंदौर के दीवान की घरवाली, उसके हाथ में दे दिया। बोले ये है तेरा बेटा। जहाँ उसको ये बोला, उसने हाथ में हाथ रखा, और जैसे उसके बेटे का हाथ था वैसे ही लगा, उसको लगा वैसे वैसे महसूस हुआ ही होगा। अब वो रोना बंद, उसका रोना व्याकुलता खत्म हो गई, मिल गया बेटा। अब वो भी ये माने कि बेटा 3-4 दिन हो रही, और रोज वो नैवेद्य बनाए, और दादाजी नैवेद्य लगाए छोटे दादाजी को,
और कभी वो यहाँ पर आए, जहाँ छोटे दाई समाधि यहाँ बैठते थे, यहाँ पर आए, कभी हरियर भवन पर आए, कभी यहाँ। 3 दिन ऐसे होता हो गया। अब 3 दिन होने के बाद उसको जाना था, उसने कहा मुझे जाना है, तो वो मैं तो इनको लेके जाऊंगी। तो दादा जी ने दादा जी परेशान, मैं क्या करूँ, ये कौन पीछे लग गई है? बोले मैं पीछे मैंने को ये लगा कि ये क्या हुआ, ये कौन सी माया है? ये कौन सी माया मेरे पीछे लगा दी? अब बोले मैं वो, और बोले वो माँ, उसको माँ साहब मैं माँ साहब कहने लग गया। वो बेटा कहती, उसके बाद छोटे दादा कहते माँ साहब को बुलाओ, तो बोले अपने को माँ साहब बोलेंगे, माँ साहब को बुलाओ, तो माँ साहब को बुला के लाओ, माँ साहब को बोले उससे नैवेद्य बनाए। हाँ, उससे ये बोले ये गुइया, एक गुइया की बताते थे, आज याद आ गए। गुइया अरबी जो होती है, इसको यूपी में गुइया बोलते हैं। वो थी यूपी की, पांडे थे, तो पांडे ब्राह्मण होते हैं कानपुर इधर के, वो जानती थी। तो गुइया बहुत अच्छी बात बताता है, बोलते थे कभी जब भी यहाँ दरबार में, जब भी यहाँ इंदौर कभी अरबी की सब्जी बने, तो ये बोलते थे अरे माँ साहब बहुत अच्छी गुइया बनाती थी अजवाइन डाल के। अभी उनके परिवार के आते हैं, कभी मैं बोल बनाते हैं, शायद हो सकता है कल वो आएंगे तो लाएंगे, तो वो गुइया बना के लाती। तो गुइया की बात जब भी अरबी बने जाते, अरे माँ साहब बहुत अच्छी गुइया बनाती थी, वो चिकनी नहीं होती थी, उसमें अजवाइन डाल के बनाती थी, ऐसा करके उसकी बात कभी कुछ सुनाती था। तो जैसे उनको हाथ में हाथ दे दिया, बोले अच्छा ये तेरा बेटा है। अब उनको भी लगा कि ये बेटा है, तो जैसे उनको बोला, तो बोले तीसरे दिन फिर बोले कि उन्होंने कहा मैं ले जाऊंगी। तो छोटे दादा कहाँ ले जाओ? अब बोले छोटे दादा कहते ले जाओ, तो बोले मेरे को यहाँ ले आएंगे, तो इंदौर ले आए। वो इस तरह इंदौर आए पहली बार जब, तो आए उनकी बंगले में रहना यार ना। फिर बोले मैं जब तंग हो जाता करता तो बोले यहाँ जाता, यहाँ छोटे दादा ने धुनी लगाई थी, तो यहाँ के हॉर्न करता, यहाँ बैठता, वो कभी कभी 1-2 दिन बाद फिर यहाँ जाती, यहाँ से ले जाती, फिर वहाँ बंगले में ले जाती। फिर बोले कुछ टाइम बाद जो है फिर मैं खंडवा चला गया। फिर बोले वहाँ छोटे दादा जी की समाधि तक वहाँ रहा। फिर छोटे दादा की समाधि के बाद भी गुरु महाराज जो है कुछ साल 6-7-8 साल वहाँ रहे, सब संभाला। लेकिन फिर स्वामी चरणानंद जी का उनसे प्रसन्न हुआ, तो फिर गुरु महाराज ने कहा कि अच्छा आप ये संभालो। चलो फिर पैदल रेल की पटरी किनारे किनारे इंदौर आ गए। इंदौर आके यहाँ धुनी पर तक के जब वो थी, तो उसके बाद जो है फिर यहाँ की रहती, वो कभी वहाँ ले जाती, कभी यहाँ आ जाती, कभी वहाँ ले जाती, कभी कभी आती। फिर वो बुजुर्ग हो गए थे तो कम आती। लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि गुरु आज्ञा केवलम, सिर्फ गुरु महाराज ने ये कह दिया कि ये तुम्हारी माँ है, जाओ उनसे कह दिया तुम्हारा बेटा है। उनको बेटे ही लगे, वैसे उनको वैसा लगा और उसने वैसे ही रखा। और अंदाता जी भी माँ साहब कहते, माँ साहब की सब आखिरी में वो बीमार हुए तो उनको टीबी हो गई। तो पहले टीबी के रोग का इलाज नहीं हुआ करता था। टीबी का जिसको हो गया लोग कहते हैं भाई अब जैसे कैंसर को मानते ना, भाई कैंसर हो गया तो जाएगा, तो उस तरह से टीबी को भी यही माना जाता था। अब तो टीबी का इलाज काफ़ी टाइम से है। तो टीबी हो गई उनको, तो बोले उनको फिर वो यही एमआई हॉस्पिटल है ऊपर रखा था प्राइवेट रूम लेके। तो बोले उनके लड़के कोई भी हाथ नहीं लगाते, सब बेटा बहू थे उनके और दूसरे कोई उनके। फिर बोले मैं ही सेवा उनकी करता, आखिरी में मैं यहाँ से जाता, फिर उनको दिलाना सब करना। बाकी नर्सों समाती थी, पर उनकी लेटरिन भी साफ करी उन्होंने आखिरी में। कपड़े खराब हो जाते थे तो बोले वो भी साफ करना, फिर उनको बिठाना, कुछ खिलाना, फिर यहाँ आ जाते। फिर तो मुद्दे की बात ये है कि गुरु आज्ञा केवल, गुरु महाराज ने आज्ञा कर दी कि ये माँ है तो माँ है, और वैसा ही उन्होंने निभाया, उनकी लेटरिन तक साफ करी। और आखिरी में नर्मदा जी उनको छोड़ के आए। जब उनका शरीर पूरा हो गया तो गुरु महाराज ने, वो मैं छोटा था उस समय, हम छोटे थे, तो गुलाल मेरे से भी मंगवाया, हमारी अम्मा जी पापा छोटे को लाना, गुलाल चढ़वाया, और उसके बाद उनको ट्रक में ले गए थे वहाँ
खेड़ी घाट ले गए। फिर वहाँ हमने गए थे, हम छोटे थे, तो फिर गुरु महाराज वहाँ पे नर्मदा जी में उनको छोड़ के आए। तो उस समय नर्मदा जी छोड़ के आए जब आपके पिताजी मामा जी भी थे 70, वो भी थे उस समय। और एक ये आते ना श्याम यादव के पिताजी भी थे, और एक इनके मामा करके ये 3-4 जने थे, सब जने, और एक अर्जुन भैया और ये सब थे। गुरु महाराज ने उनको फिर नर्मदा जी में, और बारिश के दिन थे, तो बारिश के दिन में उनको नर्मदा जी में फिर उनका शरीर पूरा, तो नाव वाला बोला यहाँ छोड़ दो, गुरु महाराज का नहीं, बीच धार में छोड़े। तो पानी बाढ़ का दिन था, लेकिन फिर भी बीच धार में ले जाके गुरु महाराज ने उनको जल में छोड़ा। तो जिसे छोड़ते शरीर का वजन एक तरफ पता नाव से टेढ़ी होती है, तो बोले सब घबराए। और उसी बाढ़ के कारण उनके जो परिवार के लोग तो नाव में बैठे ही नहीं, अपने गुरु महाराज के भगत जो थे वो सब बैठे और जल में छोड़ गया। और जैसे छोड़ के आए तो नाव से उतरे, और उतरते ही माता जी को एक जो है ब्राह्मण मिल गया, आपके किनारे होते हैं, तो ब्राह्मण जैसे मिला तो बोले ब्राह्मण को माता जी ने कपड़े वपड़े सब दे दिए, और वहीं बड़वाए से 100 मन लड्डू मंगवाए थे, वो सब बांट के किनारे वाला बांट के आ गए। और वो जो काली गाड़ी खेड़ी घाट में खड़ी ना फोन, उसमें वो थी उस समय, तो उसमें आए हैं। तो हम छोटे थे, ये जो गेट है यहाँ वो लकड़ी के पट्टियों का गेट बना हुआ था। तो जैसे हम वो गाड़ी का भोंगा बजता था, भोंगे की आवाज़ फटक दौड़ते और खोलते फाटक खोला तो गाड़ी अंदर आई। अंदर आते ही माता जी उतरे दिगंबर, कोई कपड़े नहीं, ऐसे पहनते थे, कुर्ता सब एकदम उतारा, कुछ भी नहीं। और आके जैसे ही अंदर आए तो हमारे अम्मा जी ने कहा सरकार कपड़े, बोले भाई अपन सन्यासी हैं, अपने 12-13 नहीं होता है, अपने कोई 12-13 होता है, ये नहीं होता है, माँ साहब का आज ही सब है। फिर ये बात सुनाई कि ऐसे वहाँ पे गाँव में से आके ब्राह्मण मिला, मैंने उसको कपड़े दे दिए, लड्डू खिला दिए, सब बांटे। अंदोले में माँ साहब का आज ही 12-13 करे आया। बोले अपने सन्यासी में 12-13 नहीं होता, मैं आज ही सब करे आया। ऐसा करके फिर स्नान किया, फिर कपड़े धारण किए। तो इसलिए गुरु महाराज का जन्मदिन है, हम सब लोग दादाजी का जन्म उत्सव खुद दादा नाम लेके, क्योंकि हमारे जो महामंत्र है वो जो दादाजी का नाम है, और जो रक्षा मंत्र है वो रक्षा करो हमारी श्री दादाजी का, ये 2 ही मंत्र हैं। तो इसलिए हम दादाजी का नाम लेके उनका उत्सव शुरू हुआ है। आज कल दादा नाम पूरा होगा, दादाजी का अभिषेक होगा, समाधि का सुबह आप सब लोग भी हाथ लगाएंगे, सब अभिषेक करेंगे अपन। फिर दिन में दादा राम के शाम को हवन होगा, बड़ा हवन आज भी रोज ही होता है, कल भी बड़ा हवन होगा, फिर दर्शन करेंगे, प्रसाद लेंगे, और दादाजी का उत्सव मना रहे हैं, उत्सव मनाएंगे। उसके बाद अपन परसों से फिर हम खेड़ी घाट जाएंगे, छोटे दादाजी महाराज जी का उत्सव होगा, छोटे दादाजी महाराज जी का उत्सव मनाएंगे। जब 18 फरवरी 89 को गुरु महाराज समाधि ली, उस समय बड़ा भारी, ये मन में बड़ा भारी शक है, और बहुत लोगों ने कहा कि नहीं अब गुरु महाराज का भी उत्सव मनेगा। अभी ये गुरु हमारे सन्यासियों में 7वीं होती है, जिससे संतग्रस्तों 12-13 सब भंडारा होता है, तो भंडारा होना ही, और 5 दिन बाद छोटे दादाजी का उत्सव था। तो क्या करें सब, मैंने कहा नहीं मनाएंगे, जैसा उनके सामने मनता था वैसा मनेगा। तो हम यह सब समाधि का सब करके और फिर यहाँ से खेड़ी घाट गए, और खेड़ी घाट मनता था, खेड़ी घाट ही छोटे दादाजी का उत्सव मनाया। तो उसी तरह हम मनाएंगे, क्योंकि जैसा वो करते थे वैसा हमें करना है। इसलिए उत्सव बहुतों ने कहा, बहुत अच्छे हमारे अच्छे सलाहकार, बहुत लोग जो दरबार में कहा, दुबे जी, सुधाकर दुबे, ग्वालियर वाले, जो मूर्ख पंडित जी थे, जोधपुर वाले, ऐसे काफ़ी जो खास मतलब सब ने कहा कि नहीं मनाना चाहिए छोटे दादाजी का उत्सव, नहीं मनाना, मैंने नहीं, अपने अशोक संताप नहीं होता, अपना मनेगा दादाजी। ऐसे गुरु महाराज ने समाधि ली। जब नैवेद्य की बात हमसे सबने बोला कि नहीं भंडार नहीं बनेगा, भंडार बनेगा कि नहीं बनेगा, मैंने नहीं बनेगा, नैवेद्य लगेगा दादाजी को नैवेद्य लगेगा, जिसको खाना खाओ, नहीं खाना नहीं, नैवेद्य तो लगेगा। दादाजी का भंडार तो बंद नहीं होता है, भंडार तो बनेगा, भंडार बना नैवेद्य लगेगा। तो ये सब चीज़ सन्यासी घर की परंपराएं अलग हैं, आप सब गृहस्थ हैं, आपकी परंपराएं अलग हैं, आप अपना जैसा निर्वाह करते हैं गृहस्थ का नियम करें, लेकिन हमारे नियम अलग हैं, हमारे नियम से हमको चलना है, आपके नियम से आपको चलना है। और गुरु मर्याद भगत नवय मिट जाए, सेवक स्वामी दोई,
गुरु मर्यादा जो है उसको जो मानेगा वही रहेगा, नहीं तो स्वामी और सेवक दोनों को उसको जो है उसका भोगना पड़ता है। तो चलो जो भी है ये तो अलग बात है, लेकिन हम सब दादाजी महाराज दादा जी का उत्सव खूब आनंद से मनाएं और खूब आनंद से मना के आप सब भी मन में एक ही भाव रखोगे, गुरु महाराज आपकी कृपा हो, आपकी कृपा की दृष्टि होना चाहिए। बस आपकी कृपा की छाँव में हम रहें, कहीं भी रहें, कैसे भी रहें, जैसे भी रहें, लेकिन आपके रहना चाहिए, आप हमारे होना चाहिए। बस आपके हम हैं, हम आपके। ये जो भाव है, ये भाव से किसी भी तरह से अमुक्ता नहीं आती, विमुक्ता नहीं होती है। क्योंकि विमुक्ता जो है जब भी होती है कि जब चाहे तो कोई चीज पेट भर जाए तो उससे मन हट जाता है, या पेट ना भरे तो हट जाता है, दोनों चीज है। कोई इच्छा पूरी हो गई तो भक्ति खत्म हो जाती है, कोई इच्छा पूरी ना हुई तो भक्ति छूट जाती है। लेकिन इसीलिए हमारे गुरु महाराज, एक बार एक भगत थे गांव की, चिरानंद इधर कोई भगत होगा, खेड़ीघाट उत्सव हो रहा था, वो माला लाया और माला उलझ गई उसकी, और माला पहनाने लगा तो गुरु महाराज वो सुलझे नहीं, बोले तो उलझी सुलझी पहना दे, हमारी भक्ति तो उलझी सुलझी होना चाहिए। तो भक्ति उन्होंने क्या कहा गुरु महाराज ने, उलझी सुलझी तू तो ऐसे पहना दे मेरे को, सुलझाए मत इसको। तो ये जो उलझे सुलझे का खेल है, ये जब तक बना रहता है तो भक्ति बनी रहती है। क्योंकि इसमें आए दिन काम है, आज ये हो गया पूरा, तो कल फिर दूसरी चीज करेंगे। ये तो रोज दिन भर में खूब कर्म करो, पूरा करो, दूसरे दिन फिर काम तैयार है, तीसरे दिन फिर तैयार है। तो इसी तरह से भक्ति भी आज करो, आज की पूरी हो गई कल फिर करो। तो ये जीवन का क्रम, जैसे कर्म का नियम चलता रहता है उसी तरह से भक्ति का नियम भी चलता रहता है। तो अपन आपके हमारे सबके मन में दादाजी के लिए भक्ति हमेशा निरंतर चलती रहे। जिस तरह से कर्म की प्रेरणा हमसे आती रहती है, उसी तरह से भक्ति करने की प्रेरणा भी हमेशा हमारे मन में बनी रहना चाहिए, और ये गुरु कृपा से होती है। और गुरु महाराज एक और बात कहते, वो कभी कभी हम बाहर जब भी होते हैं तो हमें ध्यान आता है, गुरु महाराज जी बोले बेटा संपदा धन बहुतों को होता है, लेकिन उसका भोग वही भोग सकता है जिस पर गुरु कृपा हो। तो गुरु महाराज की कृपा से आनंद होना तो गुरु महाराज का, और आप सबको इनके पति बहुत लगाते पुराने दादाजी की कृपा है, और उनकी कृपा बनी रहे, और कृपा में हमारा जीवन निकल जाए। बस यही भाव होना चाहिए कि जो भी ये जीवन है, यदि शुरू हुआ है जीवन उनके चरणों में, तो उनके चरणों में पूरा हो जाना चाहिए। बस ये भाव रहे तो गुरु महाराज कभी भी जो है हमारा भक्ति से विमुक्ता या भगवत से उभोर नहीं होगा। तो दादाजी कृपा करें आप सबके मन में खूब दादाजी के लिए प्रेम और भाव बना रहे, और गुरु महाराज के चरणों की भक्ति करें, गुरु महाराज की सेवा करें। दादाजी की कृपा योग निष्ठो प्रणीत हो जाए, उसी वही जो भी योग है वो प्रणीत हो, वो परिपूर्ण हो। भक्ति जो है अधूरी नहीं, पूर्ण होना चाहिए। और भक्ति की पराकाष्ठा यही है कि भक्ति की जो पूरी पराकाष्ठा जितने पुराणों में है वो ये है कि साक्षात्कार किसी भी तरह से जो है मन में जो है ये हो जाए कि नहीं ये ही भगवान है। ये भक्ति की पराकाष्ठा है कि जिस चीज को हम मान रहे हैं वो परिपूर्ण रूप से हमें विश्वासित हो जाए, ये हो जाए क्या ये ही है, ये ही हमारा है। जहाँ ये जैसे बच्चे के लिए भी जो माता पिता भगवान बच्चे को विश्वास करते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है, भले वो बिगड़ जाए कुछ हो जाए लेकिन वो ही संभालता है, कैसा भी हो, कुपूत भी हो तो भी माता पिता को संभालता है। तो वो क्या है कि जो माता पिता का विश्वास है, वो विश्वास उसके अंदर उस चीज को मोह प्रदान करता है, वही मोह ला देता है, और वही मोह का मन में बना रहता है। आप सबके मन में जिस तरह से अपने गृहस्थी के लिए मोह है, लेकिन गुरु महाराज से भी ऐसा मोह हो कि उसके बिना रहा नहीं जाए,
ऐसी कृपा हो उनके, दादाजी की कृपा है, हम सब उनकी कृपा में बैठे हैं। और गुरु महाराज कल्पवृक्ष है हमारे। गुरु महाराज एक चीज और बात याद आई, हमारे गुरु महाराज बोले बेटा दादाजी कल्पवृक्ष, जैसी कल्पना करो वैसा वो कल्पना साकार करते हैं, ये दादाजी की कृपा है। तो एक बार हमारे किसी ने शिकायत लगाई कि भैया बहुत खर्चा करते हैं, ये है। तो गुरु महाराज ने मेरे से कहा, बुलाया और वो भी खड़े हुए और उनके सामने बुला के बोले क्या बताइए, ये सब बोले। फिर बोले सब सुन लिया उनकी बात भी, हमने जो कहा वो भी सुन लिया। हम जानते थे तो नहीं करते, लेकिन हाँ आप अच्छे से अच्छा करने का आप बोलते अच्छे से अच्छा करते, तो अच्छी चीज तो महंगी होती ही। तो उधर बोले हाँ बेटा दादाजी कल्पवृक्ष, जब कहा था ये बोले दादाजी कल्पवृक्ष हैं, कल्पवृक्ष के नीचे बैठ के छोटी कल्पना नहीं करना। जब हम कल्पवृक्ष के नीचे बैठे तो छोटी कल्पना नहीं करना। तो जिनने शिकायत लगाई थी उनको भी जवाब मिल गया, अपने आप हो गया। तो इसलिए उनकी कृपा से अब आप सब जो है अति भक्ति की कल्पना करें कि गुरु महाराज को संसारिक जीवन में तो आप सब करे रहे और सब आनंदित हैं, और जो संसार की जो चीजें वो भी अब अपने आप हो जाएगी। गुरु महाराज की कृपा से यहाँ है तो अपने आप होने ही है, लेकिन बस उनकी कृपा हो जाए, मन में कृपा का आवास हो जाए, ये भाव रखो। ये हमारा आपसे सबसे निवेदन है। और अब समय हो रहा है, हवन भी होना है, आरती होना है। बोल सब पंगत शुरू हो गई, सब प्रसाद लें, प्रसाद लेंगे, प्रसाद लेते भी रहें और उनके दर्शन भी करें, आरती के दर्शन करें।